गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 69वां सर्ग। दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धन अध्यक्ष खजांची बहुत साधन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उसकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दे। वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन ये सभी महर्षि ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराजा दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग तैयार करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारियां की। तत्पश्चात आनंद मगन हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मगन हुए पुष्प पर्वत राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन सुनिए, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्राप्ति करेंगे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्ति करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये सभी 8 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र शोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रमों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबद्ध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। नरश्रेष्ठ नरेंद्र सुनिए, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मरज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मज्ञ सुनिए, मैंने पहले से ही यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के दिन होता है। अंत आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राजन को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सब ने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों को स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ।